नमस्कार, मैं मोहित पवार स्वागत करता हूं आपका दी ऑथरिंग में। तो आज खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और जो सवाल हम उठा रहे हैं उन पर गौर से विचार करें। तो इस खबर से शायद आप सभी वाकिफ़ होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर छात्र नाराज हैं और बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों छात्र नाराज हैं और क्या है उनकी मांग। तो दरअसल छात्र आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के परिणाम में धांधली और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 के प्रावधान को लेकर नाखुश हैं। तो दरअसल छात्र दो अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला थोड़ा पेचीदा है, आइए आपको इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। महीना था फरवरी 2019 का। लोकसभा चुनाव आने ही वाले थे, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जोर पकड़े हुए था। कुर्सी खिसक जाने के खतरे को भांपते हुए सरकार ने कई विज्ञापन जारी किए और बताया कि बम्पर नौकरियां निकलने जा रही हैं। 23 फरवरी 2019 को रेलवे ने ग्रुप डी के लिए 1 लाख से अधिक नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके लिए 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने फॉर्म भरा। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में बेरोजगारी किस चरम पर है। लेकिन 2019 में नोटिफिकेशन जारी हो जाने के 2 साल बाद तक भी परीक्षा नहीं हुई। फरवरी 2021 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि इसके लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसी को नियुक्त किया गया है, लेकिन उसके करीब 1 साल बाद भी परीक्षा नहीं हुई है। आखिरकार नोटिफिकेशन के 3 साल बाद तक भी परीक्षा क्यों नहीं हुई, इस सवाल पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले आपको छात्रों की नाराजगी का कारण बता दें। तो इस साल 24 जनवरी को रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि ग्रुप डी की ये परीक्षा 7 और 15 मार्च को होगी, लेकिन आरआरबी ने ग्रुप डी भर्ती के लिए अब 2 चरणों की परीक्षा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का ऐलान कर दिया। अभी तक सिर्फ सीबीटी 1 और टीईटी ही हुआ करता था। तो जो छात्र सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ही सीबीटी 2 में बैठने की अनुमति होगी। इसको आप एग्जाम के प्री और मेंस की तरह समझ सकते हैं। तो छात्र परीक्षा में देरी के साथ साथ आरआरबी के सीबीटी 2 के प्रावधान को लेकर भी भड़क गए हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार सीबीटी 1 और 2 लाकर परीक्षा को लंबे समय तक टांगना चाहती है। वहीं कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि 2019 की नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया था कि सीबीटी 2 भी होगा। छात्र इस परीक्षा के लिए 3 साल से इंतजार कर रहे हैं और लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में एग्जाम से महज 1-1.5 महीने पहले परीक्षा प्रणाली में संशोधन कर देना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं छात्रों का तर्क ये भी है कि जहां सिविल सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सरकार लेटरल एंट्री के जरिए अभ्यर्थियों को नियुक्त कर देती है, वहां ग्रुप डी जैसी नौकरी के लिए परीक्षा 2 चरणों में कराने का क्या औचित्य है। तो ये तो था एक मामला जो आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित था। अब आपको नाराजगी का दूसरा कारण बताते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर है। तो आइए फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। अब 28 फरवरी 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के 35,308 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 1.25 करोड़ से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन मार्च 2019 में फॉर्म भरने के बाद सितंबर 2020 तक परीक्षा नहीं हुई। छात्रों के लंबे इंतजार के बाद साल 2021 में परीक्षा हुई, जिसमें करीब 35,000 पदों के लिए लगभग 70 लाख के करीब छात्र बैठे। ये आंकड़ा भी भारत में बेरोजगारी के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाता है। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले मामला समझते हैं। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का परिणाम इस साल यानी 2021 में 14 फरवरी को जारी हुआ। छात्रों का कहना है कि आरआरबी ने अपने नोटिस में कहा था कि सीबीटी 1 में वैकेंसी के मुकाबले 20 गुना अधिक उम्मीदवार सीबीटी 2 के लिए पास किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वास्तव में 10 से 11 गुना छात्रों की परीक्षा पास किया गया है। छात्रों का कहना है कि एक ही अभ्यर्थी को 4 से 5 पदों पर चुना गया है, जिससे दूसरे अभ्यर्थी जो पास हो सकते थे वो पास नहीं हो पाए। दरअसल एनटीपीसी की परीक्षा को लेवल 2 से 6 तक भागों में बांटा गया था, जिसमें 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के छात्र एलिजिबल थे। अब ग्रेजुएट छात्र जिनके अंक ज़्यादा हैं वो लेवल 2 से लेवल 6 तक सभी ग्रुप में क्वालिफाई कर गए हैं। ऐसे में एक ही छात्र को 4-5 बार गिन लिया गया है।
जिससे 7 लाख के करीब छात्रों की जगह सिर्फ 3.5 लाख के करीब छात्रों को ही CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा। इसी वजह से ये पूरा मामला पेचीदा हो गया है और फंस गया है। तो आखिर छात्र क्या चाहते हैं? छात्रों की मांग है कि RRB ग्रुप डी में CBT 2 का जो नया प्रावधान सरकार लेके आई है उसको वापस लिया जाए। वहीं RRB NTPC का CBT 1 का रिजल्ट दोबारा जारी करा जाए, जिसमें पदों के 20 गुना यूनिक कैंडिडेट को चुना जाए, ना कि एक ही रोल नंबर को बार बार गिनकर संख्या पूरी की जाए। वहीं सरकार के अपने अलग तर्क हैं। सरकार का कहना है कि ये बात पहले ही बता दी गई थी कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो CBT 1 के साथ साथ CBT 2 भी होगा। वहीं NTPC के रिजल्ट को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड का कहना है कि अधिक योग्यता वालों को कम योग्यता वाली जॉब पर परीक्षा में बैठने से कानूनन हम नहीं रोक सकते। नोटिफिकेशन के अनुसार 20 गुना ज़्यादा उम्मीदवारों को ही पास किया गया है। ग्रेजुएट छात्रों को अंडर ग्रेजुएट में भी इसलिए क्वालिफाई किया गया है ताकि एक भी पद रिक्त ना रहे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर छात्र बेहद भड़क गए हैं। बड़ी संख्या में छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं और छात्रों को गुस्सा अब उग्र होने लगा है। गुस्सा इस कदर बढ़ गया है जिसमें यूपी, बिहार से लेकर देश के कई राज्य झुलस गए हैं। नाराज छात्रों ने बिहार में एक ट्रेन में आग लगा दी, कई जगह ट्रेन रोक दी तो कई जगह पटरियां तोड़ने की भी खबर आई। वहीं प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने स्टेशन पर युवा पंचायत बुला ली। छात्रों की भीड़ ने ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। नारेबाजी कर रहे छात्रों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की और रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। छात्रों को काबू करने के लिए सभी जगह मौके पर पुलिस बल पहुंच गया, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए और लाठियां बरसा दी। पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो प्रयागराज से सामने आया, जहां पुलिस छात्रों को लॉज में घुस गई है और छात्रों को कमरे से बाहर निकालकर बेरहमी से पीट रही है। आज सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे गणराज्य में हैं जहां अपने हक के लिए आवाज उठा रहे बेरोजगार जवानों को लाठी डंडे खाने पड़े। हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हम छात्रों के प्रदर्शन में हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करते और उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन सवाल ये भी होना चाहिए कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा में बढ़ती गई अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रेलवे के कई बड़े अफसरों तक को शिकायत पत्र भेजा है, सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की है, लेकिन छात्रों का आरोप है कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके कारण ही उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। तो अगर समय रहते सरकार उनकी बात पर ध्यान देती तो आज छात्र इतने उग्र नहीं होते। अब रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के आश्वासन के बाद भी उपद्रवी छात्र हिंसक प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इस सब के बाद रेल मंत्री की तरफ से छात्रों की समस्याओं को लेकर एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। रेल मंत्री ने छात्रों से कमेटी के सामने अपनी बात रखने को कहा है, जिसके चलते RRB NTPC भर्ती CBT 2 और ग्रुप डी की भर्ती CBT 1 का रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पर यह समस्या सिर्फ RRB NTPC और ग्रुप डी की ही है, नहीं, समस्या इससे कई अधिक गंभीर है। ये सवाल देश में उत्पन्न बेरोजगारी, बेबसी और भुखमरी का है। पर आज सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हमें खुद से पूछने की भी जरूरत है कि क्या सांप्रदायिकता के सुख को बेरोजगारी के दुख से अधिक पसंद करने वाले युवा कभी सरकार से पूछते हैं कि आखिर 2019 में नोटिफिकेशन जारी हो जाने के 3 साल बाद तक की परीक्षा की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई? नेताजी के मंदिर वहीं बनाएंगे या मस्जिद वहीं बनाएंगे के बयान पर खूब जोश से तालियां पीटने वाले युवा कभी ये सवाल करते हैं कि नेताजी ने पिछले चुनाव में जो वादा किया था वो पूरा हुआ या नहीं? तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2019 में कहा था कि आने वाले 2 सालों में रेलवे लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहा है। क्या ये वादा पूरा हुआ? अब कई लोग कहेंगे कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, ये सब नकारा नौजवान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कम से कम सरकार उतना रोजगार तो दे जितने का वादा किया था। तो नौजवानों को बस चुनाव में वोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 2019 में चुनाव थे तो भर्ती निकाली गई, 2022 में चुनाव है तो परीक्षा की डेट आ गई। आखिर कब तक देश का युवा जातिगत और धर्म की राजनीति में फंसा रहेगा और कब तक असली मुद्दे से नेताजी को सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने देगा? ये सवाल है। पेट्रोल, गैस, डीजल, खाने का तेल, सबकी कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन मंच से नेताजी धार्मिक नारा लगा दें तो युवा गदगद हो जाते हैं। तो यदि आप भी वो युवा हैं जो नेताजी के बोलने पर रैली में नाचने चले जाते हैं,
यदि आप भी वो युवा हैं जो नेताजी के धार्मिक बयान पर खूब थाली और ताली बजाते हैं, यदि आप भी वो युवा हैं जो नेताजी को असली मुद्दों पर नहीं बल्कि सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने देते हैं, तो मेरे दोस्तों, आपके लिए आत्मचिंतन का समय है। जरा ठहरिए और सोचिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ और एक और बड़े सवाल के साथ। तब तक के लिए आप आत्मचिंतन कीजिए और वोट मांगने आए नेताजी से सवाल कीजिए कि आखिर वो अपने चुनावी वादे कब पूरे करें। धन्यवाद।